सबको जय मसीह की। यस मेरे प्रियो, फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने फिर से आप लोग के सामने हमें छोटी सी मैसेज फिर शेयर करने का मौका दिया। यस मेरे प्रियो, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम कैसे अपने जीवन में इस बाइबल के वचन को महत्व को जान सकते हैं पढ़ के। तो आज हमारा विषय है प्रियो, मसीह दौड़। किस प्रकार से हमें मसीह दौड़ में दौड़ना है, जैसे कि पौलुस मसीह दौड़ में किस प्रकार से दौड़ा और कैसे वो उस मुकुट के लिए बातें करता है। तो मैं चाहता हूँ प्रियो कि हम आज मसीह दौड़ के बारे में कुछ सीखे बाइबल से। तो मैं चाहता हूँ प्रियो कि मैं बाइबल का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। मर्क पहला कुरिन्थी 9:24, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन एक इनाम ले जाता है और तुम उस प्रकार से दौड़ो कि उस इनाम को पाओ। पौलुस कौन से इनाम के बारे में बात कर रहे हैं प्रियो? यस प्रियो, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि एक ट्रैक होता है, जैसे नेशनल जो खिलाड़ी होते हैं उसके पास ट्रैक होता है और ट्रैक में सब लोग दौड़ते हैं, चारों तरफ सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक पाता है। यस मेरे पौलुस भी यहाँ पे बोल रहे हैं मेरे प्रियो कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक पाता है। तो हमें उस प्रकार से दौड़ना है मसीह दौड़ में कि हम उस मुकुट, उस इनाम को पाए, उस विश्वास की दौड़ में, जिस विश्वास में पौलुस ने दौड़ा, वही दौड़ में हमें दौड़ना है मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के फल लाएं। और जब हम विश्वास के साथ दौड़ेंगे तो हमें अंत के दिन में जब हमारा परमेश्वर न्याय करेगा तो हमें एक मुकुट को देगा। वहीं पे पौलुस कहता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ मेरे प्रियो, आज में पूर्ण विश्वास के साथ दौड़ना है। यस मेरे भाइयों बहनों, पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं उस मुकुट को पाऊंगा और प्रभु के लिए फल लूंगा, क्योंकि बाइबल बताती है अंत की दिनों में हमसे और आपसे पूछा जाएगा कि हमने कितने परमेश्वर के लिए फल लाए, कितने हम लोगों के लिए सुसमाचार सुनाए। तो हमें उस विश्वास के साथ मसीह दौड़ को दौड़ना है। जिस प्रकार बहुत सारे प्लेयर होते हैं और सब लोग संयम के साथ दौड़ते हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है, पढ़ना चाहूंगा 27 पर, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कुड़ता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता और कुड़ता हूँ। देह को मारता और कुटना का अर्थ क्या होता है मेरे प्रियो? उसका अर्थ यही होता है कि शरीर पे लगाम लगाना, इस शरीर को पवित्रताई के साथ जीना, पवित्रताई के साथ इस शरीर को परमेश्वर में चढ़ाना। जैसे कि हम लोग आज प्रचार करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे भी होते हैं मेरे प्रियो कि हम प्रचार तो करते हैं, लेकिन वो चीज हमारे जीवन में नहीं होता है। हम लोग प्रचार तो करते हैं बहुत सारे वचन, लेकिन क्या वो वचन हमारे जीवन में है? इसलिए पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता और कुटता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करूं और अब आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। हाँ मेरे प्रियो, जब हम इस शरीर को मारते हैं, जब अपने शरीर को हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, तो एक दिन हमें विश्वास है प्रियो कि हम उस मुकुट को पाएंगे और परमेश्वर के लिए बहुत सफल लाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। पौलुस कहता है मेरे प्रियो, जैसे कि जो पहलवान रहता है वो एक नॉर्मल जो मुकुट रहता है, जो नॉर्मल मेडल रहता है, उसके लिए प्रयास करता है, लेकिन हम लोग जो दौड़ते हैं मसीह दौड़ में, हमारा मुकुट कभी भी मुरझाएगा नहीं मेरे प्रियो, वो हमेशा अनंत काल तक हमारे लिए बने रहेगा। और कहता है यहाँ पे, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पिटता हुआ लड़ता है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग दौड़ जब होता है तो दौड़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ही वो इनाम मिलता है। कई लोग आधा बीच में ही छोड़ देते हैं मेरे प्रियो, कई लोग आधा बीच में रुक जाते हैं। मसीह दौड़ ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। एक बार आपने सोच लिया कि प्रभु के साथ चलना है तो हमें चलना है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें हवा को मारते कुटते नहीं, परंतु परमेश्वर को देखते हुए चलना है, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को मारता हुआ लड़ता है। हाँ मेरे प्रियो,
हमें उन लोगों के समान नहीं जो आधा बीच में ही छोड़ देते हैं। हमें इस मसीह दौड़ में एक बार अगर आपने कदम रखा तो हमें कुछ भी हो जाए प्रियो, हमें वापस नहीं होना है और हमें उस प्रकार से उस विश्वास के साथ दौड़ना है कि हम एक दिन उस मुकुट को प्रभु यीशु मसीह हमारे रखा है। इसलिए पौलुस कहता है दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही पा जाता है। तुम उस प्रकार दौड़ो कि इनाम को पाओ और परमेश्वर के लिए फल लाओ। यही जब हम फल लाएंगे परमेश्वर के लिए तो एक दिन हम उस मुकुट को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रखा है उस मुकुट को हम जरूर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो 1 कुरिन्थी 9:24 कहता है मसीह दौड़ हमरा सब दौड़ है। अपने आप को जांचे प्रियो कि आज हम मसीह के जो ट्रैक है, मसीह के जो पद और चिन्ह हैं उसमें क्या चल रहे हैं। क्या उस मसीह दौड़ में उस मुकुट को पाने के लिए क्या हम उस सही रास्ते पे चल रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। यस मेरे प्रियो, आज अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आज हम उस मसीह ट्रैक जो रखा है क्या उसमें हम सही रीति से दौड़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा मुकुट कभी भी मुरझाने का नहीं मेरे। इसलिए उस प्रकार दौड़ो कि उस इनाम को तुम पाओ। मैं विश्वास करता हूँ यह वचन पढ़े जाने पे प्रभु आप सबको आशीष दें और जितने लोग भी मैसेज को सुनते हैं प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आशीष दे। धन्यवाद देते परमेश्वर, प्यारे प्रभु सचमुच परमेश्वर पिता, जितने लोग भी दौड़ते हैं परमेश्वर विश्वास के साथ उनको आशीष प्रदान कीजिए और अंत के दिनों में जब न्याय होगा प्रभु तो उस मुकुट को हम पाए और तेरे लिए फल लाए पिता। क्योंकि मसीह दौड़ एक हमारे शरीर को मार के परमेश्वर को बलिदान चढ़ा के दौड़ना है। हमारी सहायता मदद कर परमेश्वर पिता, विश्वास के साथ हम दौड़े यीशु के नाम में, आमीन।